बीच बड़ी खबर आपको बताएं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, उन्होंने भी लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को और इस डिसीजन के बाद उन्होंने खुशी जताई है, उन्होंने संतुष्टि जताई है। अभी आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को। सीबीएसई परीक्षाओं के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो संतुष्ट हैं, खुश हैं। एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई थी, बच्चों को तनाव से राहत मिली है इससे। अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है, ट्वीट करके उन्होंने अपनी बात को रखा है, जिसमें उन्होंने एक तरीके से धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि विचार किया जाए क्या 10वीं के बच्चों को या 12th के बच्चों को इम्तिहान में बैठना चाहिए या नहीं। हालांकि मनीष सिसोदिया ये भी कह रहे थे कि कुछ इसी तरह का फैसला 12वीं के बच्चों के लिए भी लिया जा सकता था। सीधा चलेंगे, मिलन मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दोनों बातें, अरविंद केजरीवाल ने संतुष्टि खुशी जताई है, लेकिन ऐसा डिसीजन 12th के लिए भी लिया जा सकता था। पहली बात, अगर अभी पोस्टपोन किया गया, 1 तारीख को रिव्यू मीटिंग होगी, क्या कुछ संभावनाएं आगे बचती हैं? देखिए, इसमें कुछ लोग अलग अलग राय देंगे निश्चित रूप से, क्योंकि 12वीं के जो एग्जाम्स हैं उसको देखकर जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं, दोनों में ही ये प्रॉब्लम जो है जिसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि आगे क्या होगा। क्योंकि 12वीं की एक मार्कशीट ऐसी होती है नवजोत, जो हम जिंदगी भर अपने साथ रखते हैं और काफी जगहों में वो दिखानी भी पड़ती है, चाहे आप व्यवसाय की बात करें या आप आगे इंटरनेशनल डिग्रीज की बात करें या फिर आप कोई कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं या कल को आप कहीं भारत से बाहर विदेश जाना चाहते हैं रहने के लिए, आपकी 12वीं की मार्कशीट तो हमेशा ही मांगी जाएगी। तो ये एक अहम बात है, सरकार भी इस बात को जानती है। और 12वीं की परीक्षाएं एक ऐसी परीक्षा होती है जिसके लिए बच्चा पूरी अपनी जो बचपन है उसमें तैयारी करता है। तो सरकार के दिमाग में ये चीजें हैं, इसीलिए 12वीं की परीक्षा को रद्द करना संभव नहीं था इस वक्त, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। बच्चों की जान इस वक्त बचाना बहुत जरूरी थी और इस पर राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को, शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर बताया था, इसलिए डिसीजन लिया गया है। आगे जब जून 1 की जो रिव्यू मीटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, वो रिव्यू मीटिंग जब होगी, उससे लेकर तब तक 20-15 दिनों का इनको गैप दिया जाएगा। नवजोत, मैं बता दूं कि सिलेबस एकदम सेम रहेगा, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जितनी प्रिपरेशन बच्चे अभी तक कर चुके हैं 12वीं की, उसी बेसिस पर उनको एग्जाम देना होगा। तो इससे आप एक तरीके से मानिए तो उनको और वक्त मिला है प्रिपेयर करने के लिए, और ये एक अच्छी बात है इस वक्त। जी जी, लेकिन ऐसे में बच्चों की राय, प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी है, जिसके लिए सीधा चलेंगे। आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ है और उनके साथ स्टूडेंट्स है। जी आशुतोष। आशुतोष, लौटते हैं आपके पास। अगर मेरी आवाज आप तक आए तो बताइएगा। इस बीच नतीजे से असंतुष्ट अगर छात्र होंगे 10वीं के, तो वापस से सीधा चलेंगे। आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष। नवजोत, ये तमाम सारे बच्चे जो हैं वो अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ इसलिए बैठे हुए हैं कि दरअसल माँ बाप के लिए ये फैसला तो बहुत जरूरी था ही। तो स्नेहा, सबसे पहले अब ये जो फैसला आया है, इसको लेकर के आगे की तैयारियां फिर आपकी अब कैसी होंगी? अगर एग्जाम कैंसिल हो गए तब तो हम और तो मतलब करेंगे अपने एग्जाम को लेकर। अगर ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम कैंसिल हो गए तो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोर्ड को लेकर थोड़ा बहुत तो मतलब करेंगे। हम उतनी तो तैयारी करेंगे कि हमें एक्सपीरियंस हो कि ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम। तनु, 12वीं के जो बच्चे थे उनके लिए एक, अब समझ लीजिए कि एक मौका दिया जाएगा, लेकिन 1 जून के बाद दिया जाएगा, तो उनकी तैयारियों पर क्या असर पड़ेगा? तैयारियों पे असर तो बहुत पड़ेगा कि एग्जाम लेट हो गया तो ऑलरेडी जितने भी 12th के बच्चे हैं वो ऑलरेडी प्रेशर में थे कि हमारे एग्जाम होंगे। अब वो और टेंशन में हो जाएंगे सब बच्चों के लिए कि हाँ अभी एग्जाम लेट हो रहे हैं। अभी जितने मैं 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ वो सब ऑलरेडी बहुत परेशान थे कि प्रैक्टिकल को लेके, प्रैक्टिकल भी ऑलरेडी बहुत लेट हुए हैं बच्चों के, तो इस रिगार्डिंग वो ऑलरेडी बहुत परेशान थे। तो ये आपने देखा नवजोत। स्नेहा, ये भी हम समझना चाहेंगे कि घर वालों पे भी किसी तरह का वो प्रेशर था कि आप लोग भी किसी तरह की तैयारी करें? रोशनी। यस सर, बहुत मतलब फैमिली वाले हमसे ज्यादा ही टेंशन ले रहे थे कि तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। मतलब इतने सारे ट्यूशंस लगवाए हुए थे कि हम पर भी जितना प्रेशर होता था उतना ही डबल या फिर उतना ही पेरेंट्स से भी होता ही था। तो ये देखिए, बच्चों की राय दरअसल ये है कि अपनी तैयारी को बूस्ट है, लेकिन परिवार के लिए, अभिभावकों के लिए दरअसल इस समय नवजोत एक बड़ी राहत की बात है।